पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था विभाज्यता के बारे में। 2 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं, 4 से, 5 से, 6 से। उसी पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं कि कैसे क्वेश्चन इससे बनता है। और भी पढ़ाए थे अंकों के बारे में, 2 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 1 अंक की, उससे भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले आज आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद है नहीं है दोनों शब्द रहता है। 3 से विभाज्य है तो विभाज्यता हेरा जाएगा। अगर 3 से विभाज्य नहीं है तो 3 से जो नहीं विभाज्य है उसको खोजा जाएगा। तो कह रहा है निम्न में 3 से विभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 से विभाज्य नहीं है, जोड़िए इसको, और जो कट जाए 3 से वो विभाज्य है, अदरवाइज विभाज्य नहीं है। 5 4 9 1 10 2 12, 3 चौक 12, 3 से कट गया। 9 3 12 1 16 5 21, 3 से 21 कट गया। 6 2 8 1 9 3 12, 3 से कट गया। 6 2 8 1 9 5 14, तो 14 300 नहीं कटता है, तो करेक्ट आंसर हो गया चौथा। ओके, अब आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्न में 4 से विभाज्य संख्या है। अब कह रहा है उसमें नहीं है और इसमें 4 से विभाज्य है। अब 4 से विभाज्यता के बारे में क्या बताए थे, लास्ट का 2 अंक देखिए, अगर वो 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और 4 से विभाज्य नहीं है तो संख्या विभाजित नहीं होगी। पहला ऑप्शन है लास्ट में 24 है, 4 छके 24, पहले कट गया, तो यही करेक्ट आंसर हो गया। और मिला लीजिए, 4 से 18 नहीं कटेगा, 4 से 71 नहीं कटेगा, 4 से 17 नहीं कटेगा, तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। तीसरा है, निम्न में 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है तो केवल देख लीजिए कि जिसके अंत में 0 या 5 ना हो वही विभाज्य नहीं है। जैसे ये विभाज्य है, ये विभाज्य है, ये विभाज्य है, तो विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। निम्न में 6 से विभाज्य संख्या है। अब 6 का नियम दिखाए थे, कह रहा है निम्न में 6 से विभाज्य संख्या है। 6 से कौन सी संख्या कट रही है, तो 6 के लिए बताए थे कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 के लिए विभाजित के लिए सम संख्या होना चाहिए, तो इसमें सम संख्या 4 है, इसका मतलब 2 से 4 विभाजित होंगे। अब 3 से जो विभाजित होगा वही 6 से विभाजित होगा। देखिए 8 4 12 7 19 से 25, 3 से नहीं विभाजित होगा, इसका अर्थ है कि ये गलत है, ये हो गया गलत। 9 2 11 7 18 6 24, तो 24 3 से विभाजित होगा, सम संख्या भी है, तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा। इसको भी मिला लीजिए, 8 2 10 6 16 4 20, 3 से नहीं कटेगा। 7 2 9 1 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। अगला है, निम्न में सहभाज्य जोड़े हैं। सहभाज्य तो हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में। सहभाज्य ऐसा जोड़ा जिसका मासा 1 हो, इसका अर्थ है कि मासा निकलता ही ना हो। तो चेक करिए, 13 और 26 का मासा अगर निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 से 26 कटता है, 13 13 से कटता है, इसका मतलब है कि मासा कितना आ गया 13। 12 और 15 का मासा हो जाएगा, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। सहभाज्य जोड़े में कटना नहीं चाहिए। अब जब कट रहा है दोनों 3 3 से, तो ये सहभाज्य नहीं है। 7 14, 7 दूनी 14, 7 से दोनों कट रहा है, इसका मासा 7 हो गया। 18 23, 18 23 में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो दोनों को काट सके एक के अलावा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 18 23। अगला देखिए, 1 अंकों की कुल संख्या। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 1 अंक की कितनी संख्या है, 2 अंक की। तो इसी पर क्वेश्चन है, 1 अंक की कुल संख्या सिंगल अंक, तो शुरू कहां से होगा, 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 डबल डिजिट में आ जाएगा, तो एक अंक की कुल संख्या कितनी होगी? 9। इसका करेक्ट आंसर हो गया 9। 2 अंकों की कुल संख्या, अब 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या कहां तक जाती है? 10 से लेकर 99 तक। इसका अर्थ है कि 1 से 99 तक कुल संख्या कितना होगा? 1 से 99 तक कुल संख्या 99, ये डबल डिजिट का है, 2 अंक का। अब 1 अंक का इसमें निश्चय निकाल लीजिए, 1 अंक की कुल संख्या कितनी है? 9। 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी 90। इसी प्रकार 3 अंक निकालना हो तो 3 अंक का निकाल लीजिए, 4 अंक का, 5 अंक का, जिसका भी निकालना रहेगा इसे घटाकर निकाल लीजिए। इसके बाद 4/5 का योज्य प्रतिलोम कल पढ़ाया था, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। बताए थे कि योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदलना रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा करेंगे, बटा करेंगे। तो 4/5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य है इसका मतलब चिन्ह क्या है? प्लस, इसी पर माइनस चिन्ह जहां भी आ जाएगा योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, तो -4/5। इसका आंसर होगा -4/5। आगे देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर। अब कल छोटी और बड़ी पढ़ाए थे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। और 4 अंक को सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 3 जीरो। अगर योग कहेगा तो जोड़ देंगे और माइनस कहेगा तो घटा देंगे। 9 9 9 8, 8999। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए, कभी कभी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती भी पूछ लेता है कि इसका पूर्ववर्ती क्या है, इसका उत्तरवर्ती क्या है, अनुवर्ती क्या है। तो पूर्ववर्ती में पहले समझ लीजिए, पूर्व में होता है पहले, पहले के लिए घटाना पड़ेगा 1 और बाद के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, केवल इतना ही काम है बस। अगर पूर्ववर्ती पूछता है तो देता है 5a + 4 का पूर्ववर्ती, तो 5a + 4 पूर्ववर्ती कहेगा तो 1 घटा देंगे, तो -1 कर दीजिए तो आ जाएगा 5a, 4 में से घटाएंगे 3। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5a + 3, तो 5a + 3 सेकंड आंसर। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 9875 का उत्तरवर्ती। अब पूर्ववर्ती में घटाया गया है, उत्तरवर्ती में जोड़ा जाएगा, तो 75 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 76। तो 9876, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब संख्याओं की विभाज्यता के संबंध में पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, सबसे छोटी बड़ी संख्या का अंतर, उसके बाद सहभाज्य, 1 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या इसी प्रकार निकल जाएगी, 4 अंकों की निकल जाएगी। योज्य प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। इतना क्वेश्चन बनता है इसमें, इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और करने के बाद तब अंशांक लेकर उसमें से देखिए कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। ये बार बार आता है, हर पेपर में बनता है, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो। इसके बाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।